सुपर सैटरडे है और यहां पर आ चुका है हमारा सुपर पैनल। एक तरफ लखनऊ, एकदम कड़कड़ाती हुई लखनऊ नंबर 1 की दौड़ में है, यहां पर बनी हुई है एकदम बरकरार। और दूसरी तरफ पंजाब किंग्स, जिनको थोड़ा सा जो है पटरी से, मतलब ठीक है पंजाब किंग्स का हिसाब किताब तो ऐसे था ना, लेकिन अब जो मुकाबला है अनिल सर, जो आखिरी बारी जब हुआ तो जैसे आप एक गीत आईपीएल का सबसे यादगार मुकाबला, हाँ, जहां पर मैं ऐसा गीत गाऊं कि आरजू जगाऊं। रिंकू सिंह ने बोला अगर तुम कहो कि 5 छक्के लगाओ तो मैं 5 छक्के लगा दूं। बिल्कुल। तो मुकाबला है गुजरात और कोलकाता का, जहां पर साफ तौर पर ये गुजरात आज जो लखनऊ भी कोशिश में है नंबर 1 वाली, वो गुजरात भी यहां पर कंटेंशन में रहेगी और गुजरात जीतते हो जाएगी नंबर 1 टीम। वहीं कोलकाता की बात करें तो कोलकाता का इम्तिहान यह है कि भाई कोलकाता क्या सिर्फ आरसीबी के लिए बनी हुई है इस साल, या फिर उसके बियॉन्ड भी उनके पास है, और वो भी बोलेंगे कि भाई कि हम भी उस प्लेऑफ की रेस में हैं। ऐसा नहीं है कि जी कभी हम बस आरसीबी को 2 मैचेस हराए हैं और उसके अलावा हमारे में उतना दम नहीं है। तो एक्सचेंज 22 पर हम भी ये बात करेंगे भाई कि कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप बाय कर सकते हैं और कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप सेल करेंगे। तो एक समझदारी का फैसला होगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाएं exchange22.com पर जाकर आप लोग भी जो है अपने अपने खिलाड़ी पिक कर सकते हैं वहां पर राहुल भाई क्या लग रहा है, गुजरात टाइटंस एक तरफ है और दूसरी तरफ है कोलकाता नाइट राइडर्स, जो अगेन आपकी ही एक वन ऑफ दी फेवरेट्स टीम्स में से। देखिए मेरी फेवरेट टीम तो एक है, उसके बाद बाकी की 2-3 जो टीमें हैं उनके तो आपने देख ही लिया हाल क्या हो रहा है। के सपोर्ट इतना तो है कि पहली आपकी हमेशा से राजस्थान रही है, उसके अलावा कोई टीम रही है तो वो कोलकाता। मैं केकेआर को बैक करूंगा, आज भी बैक करूंगा। और गुजरात तो खैर बदले के लिए उतरेगी। हाँ। और साथ ही आप ये देखिए ना, गुजरात एक मैच और जीत जाती है अगर, तो आप उस प्लेऑफ की दौड़ से मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 कदम पीछे रह जाएंगे, सिर्फ 2 कदम, और आपके पास मैचेस अच्छे खासे होंगे उसके बावजूद। वहीं केकेआर उन्होंने पिछले मैच में जिस हिसाब से जीत दर्ज करी थी अपनी, वो उसका कॉन्फिडेंस होगा। दूसरा कॉन्फिडेंस उनको ये होगा कि उन्होंने पिछले मैच में जो पिछली बार जब वो दोनों टीमें आमने सामने थी, उन्होंने जिस हिसाब से उनको हराया था। पर गुजरात आई थिंक उस दिन के बाद से और आज के दिन अगर हम देखें, ये टीम अलग है। कोलकाता अनिल सर, जो हम बात कर भी रहे हैं कि इस साल कोलकाता शुरुआत से ही नजर नहीं आ रही थी वो चीज़ उस लाइनअप में, बट वो पिछला मैच अपना जो है जीत कर आई है। वहां से नीतीश राणा जो कप्तान भी हैं, कप्तानी कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि हमारी कोशिश ये है कि हमें कलेक्टिवली अगर हम एक साथ खेलेंगे तो हम आगे बेहतर भी करेंगे। और बाकी टीमों के लिए चलो मान लेते हैं कि चलो जी कोलकाता का अभी एज ऑफ ना वो तरीके का चांस नहीं है प्लेऑफ, बट देन वो ये कर सकते हैं कि बाकी टीमों का खेल भी तो खराब होता रहेगा धीरे धीरे। एक गुजरात टाइटंस को रोक कर रखेंगे कि भाई गुजरात टाइटंस अगर हम प्लेऑफ्स की बात करें तो उसको टॉप टू फिनिश देखनी है। और यहाँ पर यह है कि जेसन रॉय नाम की जो इनके पास एक आंधी है वो भी आ चुकी है। कई बार रंग में भंग डालना भी प्लेजर देता है। और आपने शुरुआत की कि बेंगलोर के ही लिए बनी है कोलकाता कि बाकियों के लिए, आई थिंक कोलकाता गुजरात के लिए भी बनी है। पिछला मैच जो गुजरात ने जिताया था, एक बंदा आता है जिसका नाम रिंकू सिंह है, जो हर किसी की जुबान पर है आज की तारीख में, वो वहां से मैच जिता के ले जाता है। तो गुजरात जब कोलकाता के सामने आएगी, वो तो रिंकू सिंह से डरेगी। साथ में जिस बंदे का नाम अभी आपने लिया, जेसन रॉय, क्या तूफान बने पड़े हुए हैं यार, क्या तूफान, प्लस उनके स्पिनर्स चल ही रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि क्या वो अपनी ओपनिंग में कुछ करते हैं, उनकी ओपनिंग चेंज होती रही है, बदलती रही है। जग्गी भाई जगदीशन पिछले मैच में ये बात हो रही थी कि बड़ा स्लो खेले। और जय भाई यहाँ पर यही चीज है, जो हम पिछला मुकाबला बात करें जो गुजरात और कोलकाता का हुआ, उसमें ठीक है रिंकू तो पूरी लाइमलाइट लेकर चली गई थी, लेकिन वेंकटेश अय्यर ने जो इवन नीतीश राणा ने भी जो बल्लेबाजी करी थी वहां पर, बहुत अच्छी, वो एक पार्टनरशिप जो उनकी लगी, वो तो अलजारी जोसेफ आए, उन्होंने बीच में विकेटें नहीं तो थोड़ा सा गेम वहां पर चेंज किया। लेकिन जो अनिल सर का भी सवाल है, एक ओपनिंग क्या होगी और दूसरी तरफ गुजरात की भी ओपनिंग जो एक है कि भाई गुजरात में भी शुभमन के लिए रिद्धिमान साहा में से एक आउट हो जाता है जल्दी, तो वो एक थोड़ा सा आपको लग रहा है कि एक बैटल ये भी डिसाइड करेगा कि भाई कि कहां पर जाने वाला है मुकाबला। मुझे नहीं लगता कि गुजरात को बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, और कॉम्बिनेशन को लेके भी अपने वो श्योर है। कोलकाता के देखें तो कंसर्न है, तो ओपनिंग का कंसर्न है। और आप रिंकू सिंह की बात कर, रिंकू सिंह के जैसे ही आप कहते हैं कि भाई बल्लेबाजी करने आए, उनसे आप बड़ी पारी की उम्मीद करते हैं, मतलब आपका ऊपर टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, तब जाके आप रिंकू सिंह के भरोसे आते हैं। तो आप ये मनाइए कि उनके टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज जो हैं कोलकाता के, वो परफॉर्म करें और वो मैच निकाल के दे। और मैं कहूंगा अभी भी, जैसा कि अनिल सर ने कहा कि गुजरात के लिए भी बनी है, वो पिछला मुकाबला एक आप जीते थे, वो एक फ्रीक शो था रिंकू सिंह का, वो हर बार नहीं होगा।
तो मुझे नहीं लगता सीधा सीधा एडवांटेज क्या है ना मनोज गुजरात कि को दूंगा। गुजरात के पास एक तरीका है, दैट इज वाई उनको जहां से आगे गुजरात क्लियर कट वो करेंगे मैं गुजरात को एज ए यूनिट करेंगे, गुजरात की टीम को बाय करूंगा, दैट मींस वहां से एक्सचेंज 20 पर वहां के खिलाड़ी Player ज्यादा बाय खरीदेंगे, करेंगे। बिल्कुल। गुजरात के राहुल पास भाई एक करेंगे तरीका तरीका है, मेथड है गुजरात के पास, तेवर है कोलकाता के पास। अपने दिन पे वो किसी को भी रगड़ के भूसा बना सकते हैं, भूसा। बट दिन भी तो कम आए ना, देखो आपके अभी लगभग अगर आधे टाइप के भी दिन होते 8 मैच खेले हैं वो 3 बार ही वो उस तरह के दिन आए, 3 में से उसमें एक भी दिन दो तो ऐसा आया 2 बार कोलकाता, कि 2 बार बैंगलोर उसकी तो हाँ मतलब एक दिन तो ऐसा आया कि वो शायद दिन किसी का नहीं और आएगा। ऊपर से यार ये गुजरात का बॉलिंग लाइनअप है, आपको ये भी देखना होगा, ये आरसीबी का बॉलिंग लाइनअप नहीं है। यहाँ पे राशिद खान को भी झेलना पड़ेगा आपको, यहाँ पे मोहम्मद शमी को भी झेलना पड़ेगा, यहाँ पे आपके पास हार्दिक पांड्या है जो शुरू में जो वो भी अफगानिस्तान के नए स्पिनर आए हैं यार, नूर बिल्कुल, तो राशिद मैं और वही बोल रहा हूँ, नूर भी बेनूर कर सकते हैं। ये जो गुजरात का जो बॉलिंग अटैक है ये आरसीबी वाला बॉलिंग अटैक नहीं है, उससे काफी बेहतर है। इनफैक्ट ये काफी और भी टीमें हैं आईपीएल में उनसे बेहतर है। तो केकेआर के लिए आसान नहीं होगा, और केकेआर की जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो रही है कंसिस्टेंसी। वो मोमेंटम कभी गेन ही नहीं कर पाते। वो एक मैच भी जीत जाए तो अगला आप मतलब ये सोच सकते हैं कि वो अगला मैच हार सकते हैं, उसके बाद अगला जीत सकते हैं, तो वो दिक्कतें ये भी हुआ है ना, ये भी हुआ है मनोज कि आपने उस मैच में जो मार खाई, 5 छक्के खा लिए, उसके बाद आप लेके आए मोहित शर्मा को, आप मोहित लेके शर्मा। आए। अब मोहित शर्मा ने जो गेंदबाजी उनको तो करना है बाय, उनको मोहित करना है शर्मा को बाय। बाय करना है, आंख बंद किफायती करके आपके लिए बाहर बाय है। निकाल लेकिन मेरा सवाल अगला आप तीनों से ये है कि ठीक है पिछले मुकाबले में रसल ने गेंदबाजी से कंट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन बल्ला उनका उस तरीके से नहीं चल रहा। राशिद उनको मतलब ये गिवन है कि राशिद या कोई रिस्क विनर रसल को परेशान करेगा ही करेगा। उधर नूर भी है, दोनों है, दोनों के दोनों, और दूसरे सुनील नरेन, दोनों बड़े मैच विनर्स। मतलब T20 क्रिकेट में अगर आप शायद मतलब इस मुकाबले को ना देखते, इस आईपीएल को ना देखते तो आप बोलते यार बिल्कुल बाय करो, इनको क्यों छोड़ रहे हो। बट कल के लिए क्या कहेंगे आप कि जो मुकाबला है उनका आपस में जो मुकाबला है उसमें क्या करना चाहेंगे आप, इनको बाय करने का एक चांस लें? पता नहीं यार, राशिद को तो आप आंखें बंद करके, क्योंकि हम सिर्फ बॉलर के लिहाज से नहीं, अगर आप बोले कि भाई T20s में बेस्ट क्रिकेटर निकालना चाहेंगे तो उसमें राशिद खान विल बी राइट एट द टॉप। मतलब शायद से आपको राशिद खान को जस्ट बिकॉज उनकी सिर्फ बॉलिंग स्किल्स की बदौलत ही उनको आप T20 के बेस्ट क्रिकेटर में भी कंसिडर कर सकते हैं। खैर राशिद खान को तो मैं आंखें बंद करके बाय करूंगा। बट उधर सवाल ये है ना कि नरेन और रसल का क्या करना। नरेन विकेटलेस है, अमेरिका से 3 गेम्स हो चुके हैं, शायद 3 गेम्स हो चुके हैं नरेन की जहां पर वो विकेटलेस है। नरेन तो खैर क्योंकि देखो एक तरफ राशिद है, एक तरफ नरेन है, दोनों का आप T20 में मतलब नरेन का भी एक वक्त पर उसी तरीके का जलवा रहता था। तो नरेन और रसल को आप आज बाय करें, आपकी टीम है, आज आप भरोसा जता रहे हैं इन पर कि भाई ये हैं जो आज कर देंगे आपके लिए? नहीं आपको डाउटफुल है? दोनों के दोनों नहीं, मैं तो नहीं ले रहा हूँ। राशिद और नरेन दोनों में से नहीं? नरेन और रसल अभी। अच्छा, राशिद तो बाय अगर मुझे लेना ही पड़े तो मैं वहां से शायद से वरुण चक्रवर्ती को ले लूंगा। कम से कम सुयश कम फॉर्म तो दिखा रहे हैं। सुयश और क्या कॉन्फिडेंस है बंदे में यार, और क्या उनके हाथ से बॉल निकल रही है, वो एकदम जबरदस्त है। उनको जिगरा, बड़ा जिगरा दिखा रहा है। दूसरा ये भी है ना कि ये है दिन की गेम, और कोलकाता में है दिन की गेम में हमने देखा कि जो विकेट थोड़ी सी ड्राई भी नजर आ रहे हैं और स्पिनर्स को असिस्ट भी कर रहे हैं। और अब जैसे हम कह रहे हैं कि अब भाई ये आ गया है सेकंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट, तो यहाँ पर दोनों तरफ के स्पिनर्स, अब आपको वही है क्वालिटी दोनों साइड है। नरेन को भी मैं वही कह रहा हूँ, भले ही विकेट नहीं आ रही, आप ये नहीं कर सकते कि नरेन को तो मैं सेल करूंगा। सेल कर दोगे? बिल्कुल सेल करूंगा। मैं ना बाय करूंगा ना सेल करूंगा। नहीं नरेन को सेल। आपके विकेट नहीं है, आपकी बैटिंग में भी वो जलवा रहा नहीं, तो उनको तो कोलकाता खैर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए अगर कर सको तो। बट एक ये भी है कि हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी उस तरीके से जय भाई नहीं रही है। हार्दिक पांड्या की जो हम कह रहे हैं, एक नॉक आई है, वो नॉक मेरे ख्याल से वो लखनऊ वाला ही मुकाबला था जहां पर उनकी एक हाफ सेंचुरी आती है। उसके अलावा बहुत ज्यादा उनका बैट से कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो शायद सिर्फ आईपीएल के लिहाज से नहीं बट हम जो इंडियन क्रिकेट के लिहाज से भी देख रहे हैं, वहां पर भी जरूरी है कि हार्दिक पांड्या के रन आए। तो आपकी उस पर क्या आज पिक रहेंगे? वो तो मैं तो उनको सेल कर रहा हूँ, हार्दिक को सेल कर रहा हूँ। गेंदबाजी बट गेंदबाजी में विकेटें नहीं मिल रही है ना, गेंदबाजी अच्छी कर रहे हैं, विकेट ले तब पॉइंट्स के हिसाब से अगर देखा जाए लखनऊ के खिलाफ। बट ठीक है अनिल सर, वो है कि इतने मैचेस खेलेंगे तो ऐसा नहीं है कि हार्दिक एक भी विकेट ना ले या रन ना बनाए, एक दो मैचेस ऐसे आएंगे, बट ज्यादातर अगर देखें तो उनके बुरे दिन ही गए हैं। कप्तान के तौर पे जरूर अच्छे दिन हैं, बट एज बॉलर या बैट्समैन उनको अच्छा उस लेकिन तो मैं उनको सेल करने वाला हूं। एक्सचेंज 22 पे अगर आपको मुनाफा चाहिए तो आप ना कोलकाता के
2 बल्लेबाजों को तो जरूर खरीद लीजिए। जैसे रॉय को खरीद लीजिए, आप खरीद लीजिए रिंकू सिंह को, और मैं कहता हूं कि कप्तान, उनके कप्तान राणा को भी आप रख नीतीश लीजिए। राणा। दूसरी तरफ गुजरात से आप राशिद को रखिए, गुजरात से नूर को रखिए, गुजरात से आप रखिए शुभमन गिल को भी, क्योंकि एक लंबी पारी आपको वो देते हैं। अच्छा, मैंने 3 बताया था, पिछले 3 तो थे ही थे। इवन लास्ट 5 जो मुकाबले रहे नरेन की, मतलब सुनील नरेन लास्ट 5 मुकाबलों में विकेट ना होना, और उनमें से एक मुकाबला ऐसा भी था जब उनसे उनके ओवर्स पूरे करवाए नहीं गए हैं, तो वो भी एक चीज बड़ी डिफरेंट है। और एक चीज जो हम हमेशा कहते भी हैं राहुल भाई, जैसे आप जब आईपीएल जीतना है, आपको आईपीएल में जो टीम अच्छी करती है उसके इंडियन प्लेयर्स, जो इंडियन टैलेंट जो आप पूल देखते हो वो वहां पर बेहतर करते हैं। जो हमने पिछले मुकाबले में देखे थे, अभिनव मनोहर ने जिस तरीके से उन्होंने वो पारी खेली, विजय शंकर ने भी एक मुकाबले में चिप इन करा और थोड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन उनकी भी रही है, तो ये भी एक डिसाइसिव। वहां से भी देखो रिंकू सिंह है जो अच्छा कर रहे हैं, वेंकटेश अय्यर का भी आप देखोगे तो आप बोलोगे कि ओवरऑल ठीक रहा है। पिछले मुकाबले में थोड़ा स्लो हो गए थे, बट उनकी एक सेंचुरी है, एक इसी मुकाबले की जो हम बात कर रहे हैं, तेज तरार पारी रही है, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। आप इंडियन टैलेंट्स में से, ठीक है, उसमें यही है कि भाई वो हिट एंड मिस टाइप है आज के लिए सिचुएशन, कि वेंकटेश अय्यर लेने हैं आपको, रिंकू सिंह लेने हैं आपको, तो वहीं दूसरी तरफ अभिनव मनोहर या विजय शंकर, तो इसमें अभिनव मनोहर निश्चित तौर पे अभिनव मनोहर, क्योंकि पिछले मैच में जिस तरह से बल्लेबाजी उन्होंने की, उनको कॉन्फिडेंस आया भी होगा। और आप भी बता रहे थे कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट में जो हमने उनको जिस तरह से देखा है वो यही है, यही वाले जो पिछले मैच में देखे थे, तो उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आया होगा उस इनिंग के बाद, और अच्छा परफॉर्म करेंगे भी। बट कोलकाता की थोड़ी सी दिक्कत ये भी रही है कि उनके स्पिनर्स की तो हम बहुत बात करेंगे, उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है। उमेश यादव का शो थोड़ा उस तरीके से नहीं रहा है, और वो एक कैंडिडेट है कि जिनको आप शायद बोलो कि भाई सेल कर दें, बिल्कुल उस तरीके रनों के लिए बहुत जाते हैं। हाँ, और इस बार अपफ्रंट नई बॉल से पहले उमेश यादव की ताकत रहती थी कि वो आते थे। एक तरफ आप देखो ना, आज मोहम्मद शमी, उनको तो बाय करना है यार, उनका अभी तक जिक्र नहीं हुआ है। एग्जैक्टली, जब आप उमेश की बात करें तो सिमिलर साथ साथ नाम आता है शमी का। एक बंदे को आप सेल करोगे, एक बंदे को बाय करोगे, और ये क्यों? क्योंकि जो प्रदर्शन इन लोगों ने इस अभी आईपीएल में दिया है वही आधार है। अदरवाइज पिछले साल के उमेश को आप देखते तो बोलते कि उमेश को तो बाय करना है। केकेआर ने जो शुरुआत में जो सीजन पिछले साल जो शुरू किया था, उसकी एक बड़ी वजह उमेश यादव थे। उमेश यादव ने जिस हिसाब से उनको ऊपर विकेटें दी थी, रन बनाना उनके अगेंस्ट मुश्किल हो गया था। यहाँ पर वो रनों के लिए भी जा रहे हैं और उनको विकेटें भी नहीं मिल रही हैं। वही दिक्कत आपकी सुनील नरेन के साथ भी हो रही है कि सुनील नरेन जो हैं वो रन भी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं और विकेटें भी नहीं ले रहे हैं। मुझे लगता है एक तो वो ना थोड़ी छोटी बॉल भी डाल रहे हैं, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, उनके हाथ से बॉल निकल नहीं रहा है और वो ना बॉल छोटी डाल रहे हैं, इसकी वजह से उनकी पिटाई भी बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल भी हो गए हैं। तो वो है मैं आई थिंक हमारे, अगर हम बाय वाले प्लेयर्स बोले तो आई थिंक हम 4 लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम चारों के कॉमन ही होंगे वो भाई। और जो आपने नरेन का जिक्र किया उसमें शायद दोनों के बीच का फर्क जो हम कह भी सकते हैं, जैसे वरुण चक्रवर्ती, उन्होंने भी ये बोला कि इस बारी फिर मैंने ये नहीं सोचा कि बहुत ज्यादा जी वेरिएशंस और ये वो, बट कंसिस्टेंटली जो एक सही टप्पा है उसको शायद थोड़ा सा नरेन अभी ढूंढ रहे हैं। जो शायद पिछले साल कहानी उल्टी थी वो वरुण चक्रवर्ती ढूंढ रहे थे, और सबको लगा कि वरुण चक्रवर्ती क्या ही कर रहे हैं, इस बार थोड़ा सा बेहतर वरुण। लेकिन मुझे एक चीज बताइए, नरेन एक्शन बदलने के बाद एक्शन क्या नरेन वही पुराने नरेन रह गए? इकोनॉमिकल रहते थे, इतना बुरा नहीं जाते जब नरेन आप शायद, अगर पुराने नरेन, मैं यही कह रहा हूं, आप शायद T20 ओवरऑल उठा लो, नरेन ने जितने T20 खेले, आपको मुश्किल हो जाएगा कि ऐसे ढूंढना कि 5 मैचेस जहां पर उनकी वहां पर विकेटें ही ना रही हो, कि 5 मैच बैक टू, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि हुआ है, ऐसा नहीं आएगा। तो ये था जी इंटरेस्टिंग है मुकाबला, और जैसे हमने बोला कि यहाँ पर गुजरात के पास अपॉर्चुनिटी है कि टेबल टॉप पर वो पहुंच जाए। हमने अपने अपने अलग अलग ऑप्शंस एक्सप्लोर करेंगे क्या कुछ हो सकता है। तो आप भी exchange22.com, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाएं और exchange22 पर कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो आप बाय करेंगे, किन खिलाड़ियों को आप सेल करना चाहेंगे, और उसके बेसिस पर आप ढेरों वहां पर है एक्साइटिंग प्राइजेस जीत सकते हैं। तो वहां पर जाकर फटाफट से आप लोग भी खेलिए, हम लोग भी हैं, और सुपर सैटरडे है। तो पहला मुकाबला तो गुजरात टाइटंस वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स है ही है, लेकिन दूसरे मुकाबले में जो अभी मुकाबला हुआ था दिल्ली और हैदराबाद, उनकी टक्कर एक बारी फिर से है, दिल्ली में ही मुकाबला है, तो उसको भी जो है अपडेट्स लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। अभी के लिए फिर इजाजत लेते हैं। दिन भर जो है आईपीएल की खबरें हैं और बाकी जो भी खबरें हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड आपको स्पोर्ट्स तक पर मिलती रहेंगी, तो ऐसे ही बने रहिए।